है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग था हम जिस दिन आ रहे थे उससे एक दिन पहले का। तो गाइस ये देखिए, ये हमारा छोटा सा जो किचन है, गर्मियों का जो किचन है, हम लोग जो बाहर किचन भी ना गए, बस ऐसा कहें कि बाहर हम लोग आग जलाते हैं जहाँ पे गर्मी थोड़ी कम होती है, हवाएं आती रहती हैं। तो ये मैंने उस पर मिट्टी लगाई थी और साथ में मैंने काली देगचियाँ धो धो के तो रखी थी, सही साफ़ सुथरा करके, नाश्ता वगैरह करके सारे निकल गए थे। तो मैंने यहाँ से पटाखे वगैरह लगा के सही करके साफ़ सुथरा कर दिया था और फिर आ गई थी मैं बाहर। तो आज सुबह ऐसा था कि जब हम उठे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इस वजह से हम काफ़ी लेट उठे। उठने के बाद फिर हम लोग ने नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर अभी मौसम जो था तो वो थोड़ा ठीक हो गया था, तो मैंने कहा मैं बाहर का व्यू दिखा दूँ गाइज़। मतलब जैसे ही ना आप लोग सुबह उठते हो ना, तो जब आप वेदर देखते हो तो इतना अच्छा लगता है, इतना मज़े का लगता है मौसम कि दिल करता है यहाँ पे बस व्यूज़ और मौसम की बस आप लोग ना वीडियो लेते रहो। तो यहाँ पे बस मैं दिखा रही थी अपने घर के पास से होके आप लोगों को घर के पास का व्यू। और बारिश के बाद का जो मौसम होता है वो ऐसा होता है, हर तरफ ग्रीनरी होती है, पूरी मिट्टी साफ़ हो जाती है, डस्ट जो पौधों के ऊपर होती है वो धुल जाती है, तो हर तरफ ग्रीन ग्रीन लगता है, इतना मज़े का मौसम लगता है। तो बस अभी हम लोग सारे जो है नाश्ता वगैरह करके तो बाहर आके बरामदे में बैठे हुए थे। कुछ लोग टिकटॉक बना रहे थे, कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, कुछ लोग दोबारा जाके बिस्तर में घुस गए थे, क्योंकि यहाँ पे ठंड है गाइज़। यहाँ पे कोई गर्मी वाला सीन नहीं है कि गर्मियों का मौसम है तो आप लोग बाहर निकल के तो भीगो। तो ये जो है पार्ट से मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये जो क्लोज़ करके, ये मेरी यहाँ पे एक फ्रेंड रहती है, ये वहाँ पे उसका जूम करके दिखा रही थी। तो ये तकरीबन 2-3 बजे का टाइम था, तो घर में रखा हुआ था थोड़ा सा गोश्त, वो मैंने बॉईल होने के लिए रख लिया था। मैंने नहीं, इनफैक्ट मेरी सिस्टर ने रख लिया था। आग जला के हम लोग उसको बनाने की तैयारी कर रहे थे, साथ साथ उसको बॉईल कर रहे थे। तो होता ये है कि जब आग पे आप लोग चीज़ बनाते हो, एक तो वो टेस्टी बहुत होती है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है आग जलाना। और हम लोग जब यहाँ से जाके वहाँ जाके मतलब कोशिश करते हैं ना कि हम लोग खाना वगैरह बनाएं और मतलब कुकिंग करें, तो सबसे मुश्किल काम जो हम लोगों को लगता है वो ये होता है कि आग जलाना। तो यहाँ पे बन रहा था गोश्त, उसमें आलू डाल दिए थे और उसमें साथ ही उसने टमाटर डाल दिए थे। मेरी सिस्टर जब भी खाना बनाती है वो ऐसे ही बनाती है। मैं ऐसे नहीं बनाती, मतलब वो सारा कुछ साथ करके तो वो जल्दी कहती है अच्छा बनता है, अच्छा भी बनता है, टेस्टी बहुत होता है। तो वो कहती गल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि टमाटर जो है ना वो नमक डाल के तो पहले इनको अच्छे से उसने फ्राई किया था और फिर उसके बाद उसने मसाला डाला था। तो ये हम लोग व्यू देख रहे थे, बाहर सारी घूम रही थी, सब इंजॉय कर रहे थे और हम लोग भी बस बाहर आए, क्योंकि होता ही है कि घर के अंदर किचन के अंदर बहुत कम, ये मौसम ऐसा होता है कि अंदर जाके बैठने का दिल ही नहीं करता। तो बस मैं आप लोगों को व्यू दिखा रही थी। बारिश फिर होने वाली थी, सख्त जो है ना अंधेरा पड़ गया था, तो मैंने कहा इसका भी व्यू ले लें। तो ये जो जुहान साहब हैं वो ऊपर गए थे, वहाँ पे गोट थी, उसको देखने गया था कि मुझे गोट को दिखा के लाओ। तो वो आगे गोट थी, उसको देखने गया था। और इससे चलने होता नहीं है, लेकिन इसके नखरे जो होते हैं ना वो कि बस अपनी सुननी अपनी करनी है। तो ये कच्चे सेब तोड़ के खा रही थी मेरी कज़न्स और मेरी सिस्टर सारी। और ये है सेब का दरख्त, ये जो सामने है, ये कच्चे हैं, अभी लगे हुए हैं काफ़ी, बस सिर्फ सेब ही लगे हुए हैं और तो कोई इस दफ़ा फ्रूट नहीं, आई थिंक आड़ू लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये ना पंखे की ज़रूरत पड़ती है ना कूलर की ज़रूरत पड़ती है। यकीन करें गाइस, हम लोग रात को जब सोते हैं तो हम लोग वो क्या नाम है उसका, हाँ, रज़ाई लेके और कंबल लेके सोते हैं। तो ये था जी नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे मैं निकल रही थी वापस इस्लामाबाद की तरफ, तो तैयार श्यार हो गए थे, गाड़ी का वेट कर रहे थे। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और ये हमारी टैक्सी आ गई थी। घर तक टैक्सी आती है, फिर वहाँ से लेके मेन स्टॉप तक हम लोगों को टैक्सी में जाना पड़ रहा था। तो लेकिन मैं जा रही थी दिलकोट, मुझे थोड़ा सा वहाँ पे कुछ काम था तो वहाँ गई। और दिलकोट से फिर मैं आई थी कोस्टर में बैठ के। तो ये देखिए धुंध पड़ी हुई है, मौसम बहुत ज़्यादा जो है ना ख़राब था। तो बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की। अच्छा होता ये है कि आप एक एरिया में बारिश हो रही होती है, एक में नहीं हो रही होती। थोड़े डिस्टेंस पे जाओ तो हो रही होती है। अब जहाँ पे हम दिलकोट पहुँचे तो ये वहाँ का वेदर ये था कि उस साइड पे बारिश हो रही थी, सामने सही अंधेरा पड़ा हुआ था और ये दिलकोट था, वहाँ की मैं साइड पे थोड़ी खड़ी थी, वहाँ से व्यू मैं ले रही थी। खैर
हमने दिन को खाना शाना खाया होटल उधर ही दिलकोट ही, काफ़ी देर रुके, कुछ काम शाम थे वो क्लियर हुए और फिर हम बैठ गए थे गाड़ी में। और ये हमारी गाड़ी निकल गई थी इस्लामाबाद की तरफ। बहुत छोटा सा व्लॉग है और आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आए। और मैंने कोशिश की है कि मैं जितने दिन रही हूँ यहाँ पे मैं आप लोगों को खूबसूरत से खूबसूरत व्यूज़ दिखाऊं। और आज भी मौसम इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। बारिश हो रही थी और सही ठंडा ठंडा मौसम था। लेकिन एक था कि घर से जब आप निकलते हो ना तो आप थोड़े सैड हो जाते हो। जब आप गाँव रहना शुरू हो जाते हो ना तो फिर आपको दिल करता है कि आप गाँव में ही रहो। जब इस्लामाबाद आते हो तो इस्लामाबाद से गाँव जाने का दिल नहीं करता। तो जब आप इस्लामाबाद से जाके गाँव रह के फिर वापस आने का दिल नहीं करता। ये कुछ अजीब ही सिस्टम होता है। तो बड़ा दिल थोड़ा हो रहा था। पीछे फुप्पो अब्बू छोटी सबकी याद आ रही थी। मैंने कहा वो अकेले हैं, बारिश हो रही होगी, आज घर में कोई भी नहीं होगा। जोहान था, सिस्टर थी, कज़न ज़रा थे, हम लोग सही शुगर मेरा था। आज मैं थी, मैं भी आ गई। वो 1-2 दिन पहले आ गई थी। खैर जो है तो बस मौसम देखें, बड़ा खूबसूरत मौसम था। बहुत मज़े का सफ़र हो रहा था। मतलब इत्तेफाक से ये लकीली हमें आगे वाली सीट भी मिल गई, जो कि नहीं मिलती, बहुत मुश्किलों से मिलती है। खैर 4 बजे के बाद हम लोग घर से निकले थे। अच्छा हुआ ऐसे कि जैसे ही हम लोगों ने दिलकोट क्रॉस किया, वैसे पहले हम लोगों की प्लानिंग कुछ ये थी कि हम बाइक पे जाएंगे। बट ये हुआ कि मौसम इतना ख़राब था कि हमने कैंसिल करके तो हम कोस्टर में बैठे। जब ऐसा हुआ कि हम लोगों ने रास्ता क्रॉस किया दिलकोट, जैसे ही हम लोगों ने क्रॉस किया तो आगे का मौसम देखें गाइस, धूप लगी हुई है, कहीं पे कोई बारिश का निशान नहीं था, कहीं नामो निशान ही नहीं था। बादल थे बट बारिश नहीं थी। सही गर्मी शुरू हो गई थी। ये चमनकोट का बाज़ार है, वहाँ से हम लोग गुज़र रहे थे और हमें इतना अफसोस हो रहा था कि हम बाइक पे क्यों नहीं आए। और खैर से अब निकल आए थे, अब वापस तो जा नहीं सकते थे। और अभी से जो है ना बस गर्मी स्टार्ट हो गई थी। दिल कर रहा था अल्लाह क्यों आए, वापस जाते। अभी काम और मजबूरियां ना हो तो बंदा कभी भी जो है ना गाँव से इस तरह वापस ना आए। एकदम से आराम से रह के जब तक आपका दिल नहीं भरा ना तब तक आप जो है तो गाँव में ही रहें। और ये मौसम तो ऐसा होता है कि इसमें तो गाँव से वापस आने का दिल ही नहीं करता। कश्मीर है ही इतनी खूबसूरत जगह। कश्मीर वैसे तो नहीं कहते कश्मीर जन्नत नज़ीर है। और बस ये देखें मौसम इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना प्यारा व्यू था, इतना ज़बरदस्त व्यू था। और सॉन्ग्स भी लगे हुए थे, सही मज़े का मौसम था और अच्छा लग रहा था। और सफ़र भी बहुत अच्छे से गुजर रहा था। और अभी हम लोग उतर रहे थे, एक हॉस्पिटल है, हिल्ला जगह का नाम है, वहाँ से उतर रहे थे। और बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पे भी बड़े अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं। अच्छा है ये कि मोस्टली लोग मैंने आते हुए भी देखे कि हमारे गांव तक लोग जो है ना बाइक वगैरह में ऐसे टूरिस्ट जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे ये आलू बुखारे वगैरह लोगों ने लगाए हुए हैं, जिनके घरों में लगे हुए हैं, वो सेल करने के लिए बेच रहे लोग ले रहे थे। जो स्पेशली इधर से इस्लामाबाद से लोग जाते हैं तो वो ले रहे थे। आगे मैं मौसम आप लोगों को दिखा रही थी। इस्लामाबाद वाली साइड, मरी वाली साइड पे कहीं पे भी कोई बारिश नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे भी रोड बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी कोई बारिश नहीं है। तो हमारा प्लान सारा हो गया चौपट। अच्छा हो रहा ये है कि काफ़ी दिनों से हो रहा है ये कि हम जो सोचते हैं वो होता ही नहीं है। अक्सर ऐसा हो रहा है कि जो प्लान किया होता है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। आप प्लानिंग करके बहुत जाते हो कि हम गाँव जाएंगे, इस दफ़ा हमने यहाँ जाना है, हमने वहाँ जाना है, हमने यहाँ घूमना है, हमने इधर जाना है, हमने उधर जाना है। होता कुछ भी नहीं है गाइस, इतना टाइम ही नहीं होता। आपके घर के आसपास के एरिया ही ऐसे होते हैं कि वहाँ से ही आपको इधर उधर जाने का दिल नहीं करता। वही इतने खूबसूरत लगते हैं कि बंदा कहता है जन्नत में आ गया। तो मेरा भी इस दफ़ा काफ़ी कुछ प्लान था कि मैं इस दफ़ा बहुत घूमूं फिरूंगी, बहुत व्लॉगिंग करूंगी, बहुत फेमस जो प्लेसेस हैं जो उनको एक्सप्लोर करूंगी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ गाइस, कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि हम लोग फैमिलीज़ थे सारे, जब हम लोग इकट्ठे होते थे तो बस बैठ के लूडो खेल ली, कज़न्स वगैरह के घर चले गए, कभी इधर चले गए कभी उधर। तो बस घर के आसपास ही रहे हैं, ज़्यादा इतना कहीं आए गए नहीं है। और इतना खुशी खुशी टाइम गुजर जाता था कि पता ही नहीं चलता था। तो ये हम पहुंच गए थे क्वाले के पास। रास्ता इतना खूबसूरत है, मतलब कश्मीर का वापसी पे आते हुए रास्ता ही इतना खूबसूरत लगता है। और ख़ुद सोचें फिर कश्मीर जगह कितनी प्यारी होगी। ये तो मैं रोड के आसपास से जो मैं शॉर्ट्स ले रही थी, जो मैं क्लिप ले रही थी, वही आप लोगों को दिखा रही थी। मुझे जब मैं ये वीडियोस बना रही थी ना तभी मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है, इतना अच्छा लग रहा होता है कि मुझे इतना अच्छा लग रहा होगा तो जो लोग देखेंगे उनको कितना अच्छा लगेगा। तो
जो लोग गर्मी में तप रहे हैं ना, उनको फ़ील होता होगा कि यार क्या मज़े की जगह, कितनी खूबसूरत जगह है। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता करके हम मंज़िल के करीब हो रहे थे, बस कोहाले के पास पहुंच रहे थे। और बस जैसे ही हम लोगों ने कोहाला क्रॉस किया ना, उफ़! गर्मी ऐसे थी कि मुझे ऐसा, अच्छा ये होता है ना कि जब मौसम ठंडा होता है, ठंडी जगह होती है, तो आप गुज़र रहे होते हो, आपका दिल ख़राब नहीं होता, आपको टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वॉमिटिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। जैसे ही आप कोहाला क्रॉस करते हो ना, तो गर्मी ऐसे हो जाती है, इस तरह गर्मी होना शुरू हो जाती है कि घबराहट, पहले सबसे पहले घबराहट शुरू हो जाती है कि यार बस जो है ना, अब जो है ना, अब वॉमिटिंग होगी होगी। तो यहाँ से देखिए पहले खूबसूरत व्यू ना, मतलब मैं अभी देख रही हूँ तो मुझे वही सीन याद आ रहे हैं। हाय अल्लाह! मैं यहाँ गई थी, ऐसे इतने मज़े का मौसम था, इतना हम लोगों ने अच्छा एंजॉय किया। तो बस ये हम लोग कोहाले के पास पहुँचने वाले हैं, और ये चेक करें, मैं कोहाले मतलब कोहाले से थोड़ी सी हाइट पे थे, और मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ कि अनकरीब हम लोग पाकिस्तान में शामिल होने वाले हैं, इंटर होने वाले हैं पाकिस्तान में। और कश्मीर जो है तो रह जाएगा बस पीछे। और बस कश्मीर के साथ कश्मीर की यादें लेके हम लोग पार हो जाएंगे। तो फाइनली हम लोग इंटर हो रहे थे पाकिस्तान में, और अभी बस जो है तो मैं कोहाला ब्रिज पे थे हम लोग, वहाँ से बस क्रॉस कर रहे थे। और मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे पानी, बारिशें इतनी ज़्यादा हो रही हैं, इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं कि कोहाले का पानी इतना ज़्यादा चढ़ा हुआ था, इतना ज़्यादा था। और सही गाढ़ा पानी, सही मिट्टी वाला पानी होता है ये, और ऐसे घुमा रहा होता है ना ये, इसको देख के इतना डर लगता है। तो मैं हैरान होती हूँ उन लोगों के लिए जो यहाँ पे आते हैं टूरिस्ट और कहते हैं कि हम यहाँ पे कोहाला घूमने जाते हैं। मुझे तो पानी को देख के इतना डर लग रहा होता है कि यार यहाँ पे कौन सी घूमने की जगह है, सिर्फ पानी का व्यू है, ऊपर से ही देख लो, नीचे जाने की क्या ज़रूरत है। ये पानी दूर से मुझे ऐसा लग रहा होता है कि वो लहरें इतनी तेज़ी से जा रही होती हैं, ऐसा लगता है कि ये अपने साथ ही लेके जाएंगी, दूर से ही लेके जाएंगी, मुझे इतना डर लगता है। यहाँ पे काफ़ी रश था, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए थे, काफ़ी ज़्यादा। नीचे आई थिंक नहीं जाने दे रहे थे, बंद किया हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हादसे हो चुके हैं कोहाले में, तो नहीं जाने दे रहे थे। और क्योंकि पानी भी बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे स्लाइडिंग वगैरह भी होती है काफ़ी, तो कोई पता नहीं होता, क्योंकि ज़रा सी बारिश होती है तो एकदम से पानी चढ़ जाता है। तो बस हम लोग अब गर्मी में सड़ने के लिए जा रहे थे, और निकल गए थे हम लोग कोहाला से। और ये चेक करें पानी, उफ़! इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था ना इस पानी को देख के ही, कि मैं कह रही थी कि यार लोग रिसेंटली जब मैंने वो सीन सुना था ना कि एक लड़के ने यहाँ पे वो चैलेंज, कुछ शर्त लगाई थी कि मुझे ना, अगर मैं ये कोहाला क्रॉस कर लूँगा तो तुम मुझे मोबाइल गिफ्ट करोगे, इस तरह के लड़कों ने आपस में कुछ बात की थी। तो वो बेचारा, उसकी वीडियो देखी थी हम लोगों ने, वो ऐसे मिड तक गया और गया, फिर पानी उसको ऐसे ले गया था ना। तो कभी भी लाइफ के साथ ऐसा रिस्क मत लें, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, और ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत चीज़ है। तो इस तरह की स्टूपिड हरकतें करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना, मतलब इतना बड़ा रिस्क लेने की, आपको पता है कि पानी इतना ज़्यादा है, इतना तेज़ पानी है, और आप उसमें सिर्फ 15,000, 10,000, 15,000 के मोबाइल के पीछे आप लोग शर्तें लगा रहे हो। और जिसने लगाई उसको भी मैं क्या कहूँ, और जिसने एक्सेप्ट की वो तो चलो बेचारा अपना आप लेके डूबा ना। तो अभी हम पहुंच गए थे मरी ऊपर, इसको टुप्पा बोलते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम होता है, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट थे, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट थे। और यहाँ पे कुछ लोगों ने उतरना था, वो उतरे, और हम लोग यहाँ से निकले थे। यहाँ पे काफ़ी मज़े का इन्वायरमेंट होता है, मतलब देख के अच्छा लग रहा होता है। लोग पिक्चर्स ले रहे हैं, छलियाँ खा रहे हैं, पकोड़े वगैरह खा रहे हैं, और ठंड भी है थोड़ी, यहाँ पे मरी में बहुत ठंड होती है, तो यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे थे और पिक्चर्स ज़रा ले रहे थे। मतलब मज़े का मौसम था, इतना ज़्यादा रश था, और यहाँ से लेके नीचे मोटरवे जो होटल हैं वहाँ तक रश था, काफ़ी ज़्यादा रश था, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, सही धुंध वगैरह थी। और बस अभी जो है ना, अपनी जो हालत थी ना, वो बिल्कुल थकी हारी थी, ख़राब हुई थी सही। और अभी बस हम लोग जो है ना मरी से गुज़र रहे थे, और देख रहे थे कि लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। हम लोगों को ये चीज़ें इतनी मतलब वो नहीं लगती, क्योंकि हमारा गांव इतना खूबसूरत है कि हमें कभी हुआ ही नहीं कि हम लोग मरी जाके एंजॉय करें। तो खैर ये मौसम मुझे भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतना प्यारा था, धुंध पड़ी हुई थी इतनी ज़्यादा, और लोग एंजॉय कर रहे थे बहुत अच्छे से। यहाँ से ऐसी
इतनी तेज़ धुंध थी कि बहुत लोग आराम से गाड़ी भी चला रहे थे, बड़ा बी केयरफुल होके, क्योंकि ये कैमरे में शायद उस तरह नहीं थी, ये बहुत ज़्यादा थी। और ये मरी का जो होता है ना, मरी का मौसम ऐसा होता है हमेशा, जैसे हमेशा यहाँ पे सर्दियाँ होती हैं। मतलब ये टॉप पे जगह है या क्या है पता नहीं, लेकिन हमेशा ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये वाहिद वो जगह है जहाँ पे सर्दी गर्मी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। हर टाइम एक जैसा मूड होता है, हर टाइम एक जैसा मौसम होता है। मतलब दिन में ना ये लोग लाइटें जला के चल रहे थे, इतनी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई थी। तो मरी तो ज़ाहिर बात है, मानने वाली बात है कि खूबसूरत है जगह, और लोग इन्जॉय करने आते हैं। जो लोग दूर से, ज़ाहिर बात है वो कश्मीर तो जा नहीं सकते, वो ऑब्वियसली मरी उनको थोड़ा नज़दीक पड़ता है। इस्लामाबाद से जैसे लोग हैं, जैसे लाहौर से हैं, या जो लोग बहुत गर्मी के एरिया से आते हैं, तो वो ऐसी जगहों पे ही आते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा उनको नज़दीक पड़ता है। तो इस्लामाबाद वाली साइड पे भी बादल बने हुए थे, ये देखिए सही बादल आए हुए हैं, और अल्लाह करे सही तेज़ बारिश हो। और ऐसा होता है कि गर्मियों में लोड शेडिंग भी बहुत होती है, लाइट्स बहुत जा रही होती हैं बहुत ज़्यादा। तो खैर हम उतर गए थे मोटरवे पे। वहाँ पे गाड़ी थोड़ी देर रुकती है, लोग कुछ रिफ़्रेशमेंट करते हैं। तो मैंने यहाँ से थोड़े से पकोड़े ले लिए थे, इसमें थोड़ा सा मसाला मैंने डाल दिया था, और साथ में मैंने लेज़ ले लिए, और एक एग फ्राई ले लिया था, और साथ में मैंने ड्यू ले ली। और वापस आके मैं गाड़ी में बैठ गई, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बनाई, फिर मैं वापस आके गाड़ी में बैठ गई, क्योंकि 10 मिनट या 15 मिनट के लिए गाड़ी यहाँ पे रुकती है। उसके बाद यहाँ से फिर मतलब इतना स्टे होता है कि लोग नमाज़ पढ़ लें और कुछ चाय वगैरह कर लें, मतलब जिसने वॉशरूम जाना हो वॉशरूम अटेंड कर ले। तो ये हम निकल आए थे वो जो है मोटरवे से। आई थिंक कुछ घंटा आधा घंटा और लगेगा तो हम लोग घर पहुंच जाएंगे। पता नहीं, जहाँ तक बैटरी होगी मैंने वहीं तक शॉर्ट्स लिए हैं, जितना बन सकती थी वीडियो मैंने उतनी ही बनाई है। तो बस अभी हम निकल गए हैं, और बस जैसे जैसे आ रहे हैं तो गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है। अभी हम टोल प्लाजे में थे, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा आज, तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा कि हम लोग इस्लामाबाद पिंडी में आए हुए हैं। सर्दियों में फिर ठीक लगता है, लेकिन गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि आप लोग इस्लामाबाद वाली साइड पे या पिंडी, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। और हम लोग कश्मीरी हैं, हम लोग ठंडे इलाके के हैं, हम लोगों को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो ये हम लोग बाराको पहुंच गए थे। यहाँ पे रोड्स काफ़ी ख़राब हैं, काफ़ी अभी इश्यूज़ हैं, अलग रोड बनी है। और बस हम पहुंच गए थे घर, और गर्मी में जलने के लिए आ गए थे। गाँव को बहुत मिस कर रहे हैं, गाँव को बहुत ज़्यादा स्टिल अभी तक मिस कर रहे हैं। अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, फिर भी जो है ना अभी तक गाँव बहुत ज़्यादा आता है। गाँव का मौसम बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूँ गाँव में ना आप 3-4 माह पक्के गाँव में ही रहो जब तक गर्मियाँ होती हैं। खैर अभी हम बस रावल डैम पहुँचने वाले थे, लेक व्यू से गुजर आए थे, और शाम का टाइम हो गया था। और बस चलते हैं घर, और घर जाके थोड़े फ्रेश होते हैं। ये हम शहजादा उनसे गुज़र गए थे, और बस घर पहुंच गए थे। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं कुछ खुश नहीं थी ये व्लॉग बनाते हुए, क्योंकि मैं गाँव वापस आ रही थी। तो अभी बस चलते हैं घर, और घर चल के तो फिर फ्रेश होते हैं, और आज का व्लॉग करते हैं इसी के साथ एंड। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब कभी कहूँगे तो फिर से व्लॉगिंग होगी, फिर अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे।